ओम नमो भग सॉरी सोनिका माता जी, आप हो। हरे कृष्ण माता जी, चंद्र प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासेः ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। आज हम कैंटो 2 चैप्टर 5 और श्लोका 34 लेते हैं। सो 34 श्लोका जो है, वर्षपूगा सहस्रांते तदंड मुद्दिकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम अजीवयत्। वर्षपूगा सहस्रान्ते तदण्डमुद्दिकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम अजीवयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। श्लोक 34। वर्षपूग सहस्रांते तदंडम मुद्दिकेशवम कालकर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम अजीवम अजीवमयात्। यस, अजीव अजीवयत्। अजीवयात्। हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। थैंक यू माता जी। वर्षपूगा सहस्त्रांते मतलब हजारों हजारों वर्षों के बीत जाने के बाद, मतलब हजारों लाखों बहुत सारे वर्ष बीत जाने के बाद, तदंड मुद्गेशयम। तदंड मतलब उस वो जो ब्रह्मांड है जो कि अंडे के समान है, अंडे के शेप में जो ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड जो कि जल में डूबा हुआ है, एक बुलबुले के समान है, और वो ब्रह्मांड जो कि निर्जीव है, अभी वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, उस सब वहां पर उस ब्रह्मांड की बात हो रही है। तदंड मतलब वो ब्रह्मांड, मुद्द के मतलब कि वो जल में, शयम मतलब वो जल में अचेत अवस्था में सभी ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। कौन से जल में? वो जल है कारण जल। उस जल में वो ब्रह्मांड ऐसे ही निर्जीव अवस्था में पड़े हुए हैं। कारण जल मतलब कॉजल ओशन। यहाँ पर कौन रहते हैं? महाविष्णु यहाँ पर रहते हैं। इज दैट ओके? समझ में आया ना हमको? महाविष्णु ने सांस छोड़ी, बबल्स निकले, ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और अभी वो कारण ओशन में यूं ही निर्जीव अवस्था में पड़े हुए हैं। और ऐसी अवस्था हजारों 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 साल तक पड़ी रहती है। एक समय में हम भी वहीं थे, और न जाने कितना लंबा सफर हमने वहां यूं ही अचेत अवस्था में तय किया है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो मानव जीवन मिला है, ये यूं ही नहीं मिल गया है, क्योंकि हमें पिछला याद नहीं रहता है, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत आसान है। यूं ही हमें ये मनुष्य देह मिल गया है, क्योंकि हम पिछला पिछला सब भूल चुके हैं।
फिर से देखते हैं। वर्ष पूगा सहस्रस मतलब हजारों, त्रांति मतलब उसके अंत में, हजारों वर्षों के अंत बी होने पर, उसके बीत जाने पर, तडन मतलब वो उस ब्रह्मांड को, मुद्द के शयम जो कि जल में शयन कर रहा है, फिर उसमें फिर क्या होता है, ऐसा हो जाता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर वो भगवान की जब इच्छा होती है, जब इच्छा होती है तब भगवान दृष्टिपात करते हैं, फिर काल कर्म स्वभाव को उसमें डाला जाता है, और फिर काल कर्म स्वभाव वस्तु मतलब, काल मतलब समय, हर कुछ टाइम फ्रेम में चल रहा है। भाई जीव को जो शरीर मिला है वो भी एक टाइम फ्रेम में रहता है, सब कुछ टाइम फ्रेम में चल रहा है, एक टाइम का ब्रैकेट है, उसके अंदर सब कुछ चल रहा है। कर्म किसके कर्म, वो जीव के जो पूर्व कर्म है, जो कि यहाँ आने के, जो कि यहाँ पर उपस्थित होने के पहले, उसने पहले कभी जब भी उसको शरीर मिला तब उसने जो भी कर्म करे वो कोई नहीं भूला है, वो सब कर्म नोटेड हैं। तो वो सारे कर्म जीव के पूर्व कर्मों के साथ स्वभाव वस्तु, किसके स्वभाव, किस, जो जीव का जो स्वभाव वो सब, और प्रकृति के गुणों के साथ, प्रकृति के जो गुण हैं वो गुण अभी स्लीपिंग मोड में हैं। एक्टिवेट कब होंगे, जब भगवान का दृष्टिपात होगा, तब प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो एक्टिवेट होंगे, अभी सब स्लीपिंग मोड में है। जीवो, जीवम अजीवयत, जीवो यहाँ पर मतलब है कि, यहाँ पर जीवो इसका मतलब यहाँ पे है कि जीवात्माओं के स्वामी जो है, कौन, भगवान स्वयं, परम पुरुष भगवान स्वयं, मतलब यहाँ पर तो जीवो, जीवम अजीव्यत मतलब जो भगवान स्वयं जो है वो अजीवियत मतलब कि जो अचेत अवस्था में जो ब्रह्मांड है उसको जीवा मतलब जीवित करते हैं। इतना समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन, सब समझ में आया ना, यहाँ तक तो अभी सब समझ में आया, कोई बात ही नहीं है। जी माता। मतलब को हजारों वर्षों के बीत जाने के बाद कारण जल में जो स्थित है ब्रह्मांड, उसमें समस्त जीवों के जो स्वामी हैं स्वयं भगवान जो है, वो काल कर्म और प्रकृति के गुण जीवों का स्वभाव के अनुसार फिर वो प्रवेश करते हैं और निर्जीव जो ब्रह्मांड है उसको सजीव करते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि महाविष्णु के रूप में तो लेटे हुए हैं, और जब उन्होंने ब्रीद आउट करा तो सारे ब्रह्मांड निकले हैं, फिर उस ब्रह्मांड में ही ये महाविष्णु ही अपनी एक्सपेंशन गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में इस जो ब्रह्मांड है उसको भेदते हैं, भेदन करते हैं, अभी ये नेक्स्ट वाले में आएगा वो आपको बता रहे, उसको ऐसे भेदन करते हैं, और भेदन करके ये जो ब्रह्मांड है इसको डिवेलप करते हैं। ठीक है, इसको विकसित करते हैं। तो बताते हैं यहाँ पे कि फिर वो अब यहाँ घुसते हैं, इसको बोल रहे हैं हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब सोने के रूप में जो गर्भ है, जो अंडा है, जो ये ब्रह्मांड है उसके अंदर में गर्भ महाविष्णु घुसते हैं, और फिर जो घुसे हैं यहाँ पे फिर वो क्या कहलाते हैं, जेलेंस्की रशियन गर्भोदक्षाई। में मारा गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। ठीक है, तो घुसते हैं और यहाँ पे घुस करके क्या कहलाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, वही जिनके की नाभि कमल से, नाभि से वो कमल निकलता है, कमल पे ब्रह्मा जी होते हैं, ये सब है। ठीक है, तो ये सारा है। तो शरीर मिलना एक्चुअली बहुत बहुत दुर्लभ है, ये हमें समझने की बात है। और उस अवस्था में जब सारा कुछ सुप्त अवस्था में था, सब कुछ कोमा में था, उस समय में हम भी वहीं थे, हमने भी बहुत इंतजार करा है, और शिव भगवान की फिर जब इच्छा हुई तो भगवान ने दृष्टिपात करा, फिर प्रधान, फिर महातत्व, फिर अहंकार, काल कर्म, ये सब से गर्भस्थ होती है पृथ्वी, मतलब गर्भस्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उन उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी भी फिर यूं ही नहीं तपस्या करते हैं,
तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर भगवान स्वयं उनको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर, भगवान की शक्ति के आधार पर, फिर ब्रह्मा सबको जैसे कि उठाते हैं या सबको जो शरीर प्रदान करते हैं वो करते हैं। और जो जीवात्मा है उसको उसके कर्म के अनुसार शरीर और सुख दुख ये सब देते हैं। ठीक है, तो ये सब यूं ही नहीं हो गया, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा है। ठीक है, कौन शेर बनेगा, कौन हिरन बनेगा, कौन हाथी, मछली, देवता, असुर, ये सब तुरंत नहीं हुआ है, इसमें बहुत समय लगा है। अ, और आज भी अगर हमारा शरीर छूट जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्युटली 100% ऐसा कुछ नहीं है कि कब हमको दूसरा शरीर मिलेगा, हम नहीं जान पा सकते। देयर इज नो रिटन रूल फॉर दिस अनटिल एंड अनलेस हम भक्ति करके एक भगवान के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पर अपने जीवन को जिए, तब तक से कोई रूल नहीं है। भगवान ने उद्धव गीता में भी, एक्चुअली गीता ना दो हैं, एक तो भगवान ने जो अर्जुन को कही जो हम पढ़े, एक और है उद्धव गीता, बहुत सुंदर है। वो भगवान ने उद्धव को कही कि क्योंकि हमें पिछला जो देह है, जो नर रूप है, वो हमको वो सब कुछ याद नहीं है। पहले हमने कितने देह ट्रांसफर करें हमने, वो हमें कुछ याद नहीं है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये हमें बहुत ही आसानी से, ये जो देह मनुष्य देह है, बहुत आसानी से हमें मिल गया है। ठीक है, ऐसा जैसे एग्जाम्पल में आप ये सोच सकते हैं कि इस देश का एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत कोई आसान बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। बहुत क्वालिफाइड होंगे, बहुत कुछ होगा, परंतु जो बन गया है वो सुदुर्लभम है। मतलब इट्स अ वेरी 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 रेयर काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन जब कोई बन जाता है इस तरीके से। वैसे ही मनुष्य देह प्राप्त करना भी बहुत ही रेयर रेयर कॉम्बिनेशन। अब जब मिल गया है तो क्या करना है, वो बातें भगवत गीता और भागवत में बताई जाती है। अब देह जब मिल गया तो देह एक नाव के समान है, जो कि इस जो समुद्र है, जो जीवन रूपी जो समुद्र है, उस समुद्र से पार कराने के लिए हमें एक नाव तो मिल गई है। तो नाव क्या है, ये देह है। और फिर उस नाव को चलाने वाला जो कैप्टन है वो गुरु है। और गुरु जो है वो ही, जब सब कुछ हमें कुछ नहीं पता होता ना कि क्या डायरेक्शन है, किस जगह जाए ना दे, जब जो शिप होता है उसका जो कैप्टन होता है ना, उस वो देखता है अपने कंपास से कि किस तरफ नॉर्थ स्टार है, और फिर बाकी के डायरेक्शंस को जानता है, और फिर जो शिप है उसको डायरेक्शन के साथ आगे लेके जाता है और किनारे तक पहुंचाता है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही अनुकूल हवा तुम्हारे लिए चला दी है, जिससे कि तुम्हें बिना मेहनत के तुम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे। यानी कि हवा चला दी है, इसका क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें शास्त्र दे दिए हैं, भगवत गीता और भागवतम। तो एक बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, वो हवा है शास्त्र, भगवत गीता और भागवतम। अब तुम्हारे पास कैप्टन भी है गुरु के रूप में, जो कि तुम्हें राइट दिशा दिखा रहा है इस समुद्र को पार करने के लिए और किनारे पर पहुंचने के लिए। यानी कि जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको भेद करके हमें, उसको तोड़ करके हमें परम गति को प्राप्त कराने के लिए। फिर भगवान कह रहे हैं मैंने नौका के रूप में तुम्हें ये देह, मनुष्य देह दिया है। अब तुम्हें इस समुद्र को पार कर लेना है, तुम्हें इस जन्म मृत्यु को पार करके परम गति को प्राप्त करनी है। भगवान कह रहे हैं बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गुरु को अपना कैप्टन बना लेना है। पर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यही सब करेंगे तो हम इंजॉय कब करेंगे, आंखें मिली हैं तो हम दुनिया कब देखेंगे, अगर जीव मिला है तो हम अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद कब लेंगे, अगर हम यही सब करते रहेंगे। तो अगर हम यही सब करते रहेंगे तो कब ऐसा समय आएगा कि हम शास्त्र पढ़ पाएंगे, उसको अपने जीवन की प्रायोरिटी बना पाएंगे, हम कब शरणागति करेंगे, कब हम भक्ति करेंगे, कब हम सही दिशा पे चलेंगे, और कब हम इस भव सागर को पार करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हम प्रेरित नहीं हो पा रहे इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में अगर हम प्रेरित नहीं हो पा रहे, अगर हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं,
स्पिरिचुअल सुसाइड करें, हम अपना वध खुद ही करें, उसको कहते हैं आत्महत्या। उसको कह रहे हैं आत्महत्या कि जब हम पहचाने ही नहीं है और हम उस पाथ पे आगे बढ़े ही नहीं, तो उसको कहते हैं आत्महत्या। ठीक है, तो भक्ति एक्चुअली बहुत अर्जेंट है। इट्स एन इमरजेंसी। जैसे अगर घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? चलो कुछ टीवी देख लें, चलो कुछ अच्छा खा लें, कुछ अच्छा, हम नहीं जानते हमारा कितना जीवन बचा है। इट्स एन इमरजेंसी। भक्ति इज अर्जेंट एंड इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन कि हमें भक्ति को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। हम नहीं जानते कब हमारा देह छूट जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो और अभी हम सारा समय, सारा अपना जो रिसोर्सेस है, सारा सामर्थ्य है, बुढ़ापे में तो कितना बचेगा ना, कितना बल बचेगा। अभी हम सारा बल, शक्ति, सोच, सामर्थ्य, रिसोर्सेस, प्रायोरिटीज, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ अपनी आंखों को, इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहे हैं। यदि से हमें गुरु की शरण मिलती है तो सही दिशा गुरु दिखाता है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता वो बताता है, और शिष्य को बचाने का दायित्व भी उठाता है। कौन? जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल। तो जैसे अभी हम प्रभुपाद की शरण में हैं, क्यों? क्योंकि हम उनका लिखा हुआ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, उनकी शरण में, उस उनके ट्रांसलेशन को पढ़ने से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो हम उनकी शरण में, तो जो जब गुरु सही दिशा ही नहीं दिखाते हैं, गुरु दायित्व भी उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। इट इज नॉट इजी एंड इट इज नॉट अ जोक। तो जो धीरवान है ना, वो इस इमरजेंसी को समझता है और तुरंत उठता है, और इस जन्म मृत्यु से पार पाने को तरीके को बहुत ही प्रायोरिटी के साथ में निभाता है। ठीक है, हम सुख के बारे में सोचते हैं कि हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। एक्चुअली सुख के बारे में सोचना नहीं, सुख तो हर योनि में प्राप्त है। ये आहार, निद्रा, मैथुन, ये तो हर योनि में प्राप्त है। आपको क्या लग रहा है कि एक जो डॉग की योनि में है, या कोई गधे की, घोड़े की योनि में, उसको उसको क्या खाने को नहीं मिल रहा, या उसको सोने को नहीं मिल रहा, या वो अपनी फैमिली नहीं बढ़ा रहा? तो ये सुख जो हम सोचते हैं, खाने का जो सुख है, और अगर हम बहुत ज्यादा खाने का जो सुख ढूंढेंगे ना, तो अगली योनि हमें शेर की मिलती है। बहुत ज्यादा अगर हम सोने का सुख ढूंढते हैं तो फिर भालू बनो। मतलब इस तरीके से, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये खाने का जो सुख है वो भी हर योनि में है। ये जो निद्रा का जो सुख है, सोने का ना, कुछ लोग हम तो इतने इतने घंटे सोते हैं, है ना, पूरा जो वीकेंड है हम सो करके रिचार्ज करते हैं। जो सोने में जो सुख ढूंढते हैं, फिर ये सुख तो हर योनि में है। अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली हर योनि में है। एक चिड़िया भी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है, सारी योनियां अपनी फैमिली के सब करती है। तो ये सारे सुख तो हर योनि के अंदर है। तो हमें इतना ज्यादा समय, पैसा, सोच खर्च नहीं करनी है इस सुख को पाने के लिए, क्योंकि ये तो हर योनि में है। परंतु अगर यह मनुष्य योनि मिली है तो हमें धर्म पर चलना है। धर्म क्या है? धर्म भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही धर्म है। धर्महीन पशु ही समाना। यदि हम धर्म, हमारे अंदर क्या विशेषता है कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम पशु के समान ही हैं। हम पशुओं से अलग कैसे हैं? क्योंकि हमें एक विशेषता है कि हम धर्म को फॉलो कर सकते हैं, बाकी वो धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो और बस एक कविता और मैंने कल सुनी थी, तो मैंने भी नोट डाउन कर ली थी, तो आपको बस वो पढ़ देती हूँ, इसके बाद में वी विल मूव ऑन टू अनीता माता जी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, मतलब एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। कल प्रात खिले न खिले, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात खिले न खिले, मलयाचल की सुंद लहर, सुगत सभी समीर चली न चले। मतलब ये हवा है, ये कल हो ना हो, हमारा हमारा जो जीवन है वो कल हो ना हो। कली काल कुठार लिए फिरता, मतलब जो कली काल जो है वो तो एक जो एक्स है, कुठार है, उसको लेकर के फिरता है। तन कोमल चोट झिले न झिले, रट ले जीव तू हरि का नाम, कल जीव चले न चले। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर कविता लगी थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए भी नोट कर लिया। और यहाँ पे बस एक और एलिमेंट बताया है कि भगवान हमारे पिता हैं, और पिता थे तभी पुत्र है।
अगर पुत्र पिता के अस्तित्व को माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र तभी है क्योंकि पिता भी है, तभी पुत्र भी है। तो आप हम भगवान को माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पिता भी हैं, इस वजह से ही हम हैं। हम मान लें तो हमारा भला है, न माने तो फैक्ट्स चेंज नहीं होते। ठीक है, तो पिता होना जरूरी है, तभी पितृ पुत्र होता है। परम पिता है तभी हम सब यहाँ पर हैं। पुत्र रिजेक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम सब सिर्फ सुख और दुख में ना फंसे रहे कि हाय हाय सुख कैसे मिलेगा, हाय हाय ये दुख आ गया, इसकी हाय हाय में ना पड़ा रहे, क्योंकि सुख दुख तो हर योनि में है, हर योनि में सुख प्राप्त है। परंतु टॉलरेंस, किस कल एक वीडियो में शेयर करा था कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, टॉलरेट करना है। हमें सब चीजों को टॉलरेट करके सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ना है। जैसे कि हरिदास ठाकुर ने टॉलरेट करा, उनको 22 बाजारों में पीटा गया, फिर भी उन्होंने कहा हरि का नाम मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद नदी में फेंका गया तभी भी हरि का नाम उन्होंने नहीं छोड़ा। सो वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर ओनली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस विच इज फॉर अनीता माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। माता जी की नोट बतानी है। ठीक है माता जी, वील टेक द की नोट टुमारो ओनली विद अ लिटिल, वील टेक द की नोट टुमारो। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही किसी कारणवश, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं कुछ प्रिपरेशन में हूँ। एंड सबसे पहले दंडवत प्रणाम वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी माता जी को, जो आपने सच में माता जी सत्संग में आज बहुत ही सुंदर बात बोली कि आपने एक हवा चला दी है जिसकी वजह से हम सब उस हवा के उसमें बह रहे हैं, और सब हम इस सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। और उसी की प्रेरणा से ही मैं आज अपना भजन तैयार नहीं कर पाई। तो मैं रात को प्रार्थना करके सोई, जब संध्या माता जी का कल शाम को फोन आया कि आपकी कल भजन की टर्न है, तो मैं इस वीक बहुत ही कमिटेड थी, तो मैं नहीं तैयारी कर पाई। लेकिन मैं रात को प्रभु को बोल के सोई कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो मैं सुबह सत्संग में अपने कमिटमेंट के एवज में सुना सकूं। तो मेरी सुबह 2:45 बजे जाग खुल गई, और मैंने बहुत पहले कुछ कहीं से पढ़ा था, और उसके बारे में ही फिर मुझे लगा कि मैंने अपने आप कुछ भी नहीं तैयार किया, ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि प्रभु यही चाहते थे। मैंने उनसे बोला कि जो आप चाहते हो मैं वही सुनाऊं। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है, और जो मैं आपके सामने सब समक्ष रखना चाहती हूँ। और सब ये एक्चुअली में गुरु तुल्य हमारे विनी माता जी की ही प्रेरणा है। तो एक ऐसा समय था कि जो एक मनुष्य 8 स्थानों से टेढ़ा था, पूरे संसार का सबसे आत्मज्ञानी बन सकता है, क्या आप सोच सकते हो? क्या केवल एक वाक्य आपके जीवन में भर में मृत्यु, भय एवं कर्म के दुख को समाप्त कर सकता है? कहा जाता है कि राजा जनक के राज दरबार में एक दिन ऐसा ही हुआ। हजारों विद्वानों की विद्या मौन हो गई, क्योंकि हुआ कि हजारों विद्वानों की विद्या के सामने एक ऋषि बैठे थे, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद अपने अज्ञान पर रो रहे थे। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम अष्टावक्र की कुछ शिक्षाओं में से एक या दो हम जानेंगे, जो केवल ज्ञान नहीं, आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना, तो संभव आपके जीवन में सुख दुख का भय हमेशा सुख दुख भय सुख दुख भय मृत्यु हमेशा के लिए के बारे में सारी धारणाएं बदल जाएं। तुम शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य हो। भारतवर्ष में एक समय, एक युग था, जब ऋषियों के आश्रम में केवल शिक्षा के स्थान नहीं थे, सत्य की खोज के द्वार थे। उन्हीं दिनों एक बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। लोग उसे देखकर दया करते, कुछ उपहास करते, तो कुछ उसे दुर्भाग्य का प्रतीक मानते। उस बालक का नाम था अष्टावक्र। लेकिन प्रकृति ने उसके शरीर को भले ही टेढ़ा बनाया था, उसकी चेतना बिल्कुल सीधी, निर्मल और सत्य से प्रकाशित थी। कहा जाता है कि जब वह अपने माता के गर्भ में था, तभी उसके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे।
पाठ में हुई छोटी सी त्रुटि को गर्भस्थ बालक ने ही सुधार दिया। पिता का अहंकार यह स्वीकार ही नहीं कर रहा था। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, बालक का शरीर 8 स्थानों से विकृत होगा। श्राप सत्य हुआ, परंतु सत्य केवल शरीर तक सीमित नहीं था। समय बीतता गया, अष्टावक्र बड़े हुए, संसार उन्हें शरीर से पहचानता रहा, लेकिन वे समय को शरीर मानते ही नहीं थे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता महान विद्वान बंदी के साथ राज दरबार में शास्त्रार्थ में पराजित होकर कैद कर लिए गए हैं। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह समय राजा जनक के दरबार में जाएंगे, और वो दरबार में पहुंच गए। दरबार भरा हुआ था, देश विदेश के विद्वान बैठे हुए थे। जब एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाला किशोर सभा में प्रवेश करता है तो अधिकांश लोग हंस पड़ते हैं। हंसी पूरे राजमहल में गूंज उठती है। अष्टावक्र की मुस्कुरा दिए। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, सब लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, पर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र कुछ सोचकर बोले, मैं सोच रहा हूँ, विद्वानों की सभा में आया था, पर यहाँ तो केवल चमड़े को पहचानने वाले लोग बैठे हैं। इन्हें शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं। क्षण भर पहले लोग जो हंस रहे थे वे अब मौन हो गए। राजा जनक की आंखों में पहली बार विनम्रता उतर आई। उन्होंने अनुभव किया, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यहीं से प्रारंभ होती है अष्टावक्र की पहली शिक्षा। उन्होंने कहा, जो समय को शरीर मानता है वही जन्म और मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए न जन्म का भय रहता है न मृत्यु का। सभा में बैठे एक युवक ने प्रश्न किया, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो ये पीड़ा किसे होती है, भूख किसे लगती है, अपमान किसे महसूस होता है? अष्टावक्र बोले, तब तुम स्वप्न देखते हो। स्वप्न का शरीर सुख और दुख महसूस करता है। क्या स्वप्न टूटने पर शरीर वास्तविक होता है? ब्राह्मण बोला, नहीं। इस प्रकार यह जागृत शरीर भी चेतना के समान एक अनुभव मात्र है। तुम अनुभव करते हो, अनुभव नहीं। दरबार में गहरा मौन छा गया। राजा जनक के भीतर वर्षों से उठने वाले प्रश्न पहली बार ही शांत होने लगे। अष्टावक्र बोले, संसार की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि मनुष्य गरीब है, बीमार है या भूखा है। सबसे बड़ी भूल है कि वह स्वयं को शरीर समझ बैठा है। उन्होंने पास ही पड़ा एक सोने का पात्र उठाया और कहा कि इस पात्र में गंगा जल हो तो क्या पात्र ही पवित्र है या जल? सभा ने उत्तर दिया, जल। यदि जल निकाल दिया जाए तो पात्र केवल पात्र रह जाएगा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही शरीर पात्र है, चेतना उसका वास्तविक सार है। लोग पात्र को सजाने में जीवन लगा देते हैं, भीतर के अमृत को पहचानते ही नहीं। राजा जनक अब पूरी तरह एक शिष्य के भांति सुन रहे थे। उन्होंने पूछा कि भगवान, अगर मैं वास्तव में आत्मा हूँ तो मुझे इसका अनुभव कैसे होगा? अष्टावक्र बोले, अनुभव प्राप्त नहीं करना है, केवल भ्रम छोड़ना है। सूर्य को जलाना नहीं पड़ता, केवल बादल हटते हैं। तुम अभी भी वही शुद्ध चैतन्य हो, केवल मन ने शरीर, नाम, संबंध और अहंकार के बादलों में छिपा दिया है। सभा में बैठे अनेक विद्वानों के मुख झुक गए। उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने वर्षों तक शास्त्र तो पढ़े पर समय को नहीं जाना। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानोगे तब तक हर परिवर्तन तुम्हें भय देगा। धीरे धीरे जवानी भी जाएगी, सौंदर्य भी जाएगा, धन भी जाएगा, संबंध बदलेंगे, अंत में शरीर भी चला जाएगा। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध साक्षी जान लेता है उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। राजा जनक उस दिन देर तक मौन बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो। उसके उनके प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलने लगा। हरे कृष्णा। आगे का हम अगली सभा में लेंगे। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम।
थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा था, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अष्टवक्र की कहानी आपने सुनाई, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। सो आप नेक्स्ट उसमें भी आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे? यस माता जी, आई कैन। ठीक है, पर वेरी माता जी अगले संडे मेरा नाइन्थ मैं ऑफ आपको इन्फॉर्म करूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा ट्रैवल है। और मैं आज की कथा के लिए धन्यवाद तारा माता जी को भी देना चाहूंगी, क्योंकि तारा माता जी से भी हमें हर रोज बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम इसमें कहीं ना कहीं उनका भी ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन है। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक बहुत सुंदर अनीता बहुत माता जी, सुंदर बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, अष्टावक्र के बारे में बहुत अच्छा बताया, रियल रियलाइजेशन। बहुत सुंदर बताया माता जी। हरे कृष्ण। यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू अनीता माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। रामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौ निताय की जय। श्री गौ निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhecha, kripa sindhuche evacha. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सेवा। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees, do our chanting offenselessly, and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Also, let's pray for Ritu Mataji so that she can recover well. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram, thank you so much for your presence and your participation. Have a beautiful weekend with your loved ones. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। दंड प्रणाम कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम हरे सबको। कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Mataji, हरे Hare कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, हरे Mataji. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Dhanutram Mataji, Hare हरे Krishna. कृष्ण दंडवत प्रणाम। Dhanutram Mataji, Hare Krishna.